मनोज जी, जी आप दिल्ली में वैसे नए नए आए हैं, क्योंकि आप फेमस होके आए थे यहाँ आए, मतलब पब्लिक लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ में। तो बताइए कि कैसा लग रहा है, कि कितना जिंदगी में बदलाव आ गया। कुछ अपनी बात बताइए, क्या याद आता है जब यहाँ पॉलिटिकल प्रश्नों से घिर जाते हैं, तो क्या याद आता है? हम लोगों ने अपनी समझ समझ से जिंदगी से पॉलिटिकल शब्द हटा दिया है। हम लोग सोशल शब्द पे जा रहे हैं। अगर हम पॉलिटिकल में उलझे होते तो हम भी अरविंद केजरीवाल की तरह हवाला कारोबारी होते, हम भी बलात्कारी होते, हम भी भ्रष्टाचारी होते। हम लोगों ने पॉलिटिकल शब्द माइंड से हटा दिया है, और वो उसी दिन हट गया था जिस दिन हमारे नरेंद्र मोदी ने संसद में जाते हुए सीढ़ियों पे मत्था टेका। देखिए, मैं आपको शीला जी बताना चाहता हूँ, जिस फेज में अभी बीजेपी है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ना, वो दूसरी पार्टी को समझ में नहीं आएगा कि हम किस फेज में हैं। अब मनोज तिवारी को कुछ नहीं याद आता, सिर्फ याद आता है कि जिसने हमें सुपरस्टार बनाया उसकी जिंदगी कैसे बदलेगी, और सब कुछ छोड़ दिया। जैसे फिल्म छोड़ दी, बड़े बड़े सोच छोड़ दिए। शो करता हूँ कभी कभी अभी, क्योंकि मेरा सोर्स ऑफ इनकम मेरा शो है, सिंगर हूँ तो वो करता हूँ। लेकिन मेरा पूरा समय नरेंद्र मोदी जी को मजबूत बनाने में जाता है, उनके किए हुए काम को जनता तक पहुंचाने में जाता है। क्योंकि मैं गांव का व्यक्ति हूं। हम लोग आग भीख मांगा करते थे गांव में, आग गोईठा लेके हमारी माँ बोलती थी जाओ आग मांग के लाओ, और हम एक दूसरे घर में जाते थे। वो थोड़ा सा आग का टुकड़ा गोईठे का मैं रखता था, माँ मेरी उसको फूंक फूंक के चूल्हा जलाती थी, तब नाश्ता बनता था। और मेरी माँ आज गैस पे खाना बनाती है। मेरे गांव के सभी लोग, मेरी माँ तो फिर भी मनोज तिवारी की माँ हो गई है। हमारे यहाँ लड़कों की शादी होनी बंद हो गई थी। क्यों? टॉयलेट नहीं था, लोग अपनी बेटी गांव में नहीं दे रहे थे। माइग्रेशन हो रहा था, दिल्ली चलो, बंगलोर चलो, कलकत्ता चलो, भाग रहे थे। पहली बार इस देश के एक महामानव ने लाल किले से टॉयलेट की बात की, और आज 9 करोड़ घरों में टॉयलेट दिया। इसकी कल्पना, वेरी सॉरी टू से, कुछ लोग समझ ही नहीं सकते हैं। जिन्होंने हम जानते हैं कि हमारी भाभी कैसे जीती थी हमारे गांव में, रात होने के पहले निकल नहीं पाती थी। इसलिए अब हम कुछ और नहीं सोचते शीला जी, हम सिर्फ सोच रहे हैं कि ये जो 5 साल का गौरवशाली सफर चला हुआ है, लोग बैंकों से जुड़ रहे हैं। हमारे यहाँ 5 रुपया सैकड़ा महीना सूद पे पैसा मिलता था, अब हम 4% सालाना इंटरेस्ट पे हमारा मुद्रा लोन मिलता है 10 लाख तक का। एक एक व्यक्ति को पेंशन मिल रहा है, गांव में लोगों को आवास मिल रहा है। अब आपको बताएंगे ना तो आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। नहीं, इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसका कारण ये है कि हम भी दिल्ली जानते हैं, हम बुरारी जाते हैं, हमको पता है वहाँ क्या हाल है। कॉलोनीज में क्या हाल है जी, वहाँ अभी भी दुख है, निराशा है, जॉब नहीं है। ऐसा नहीं है ना? आप भी देखते हैं ना, आप आर्टिस्ट है। देखिए, आप ही कह रहे हैं आप पॉलिटिशियन नहीं है। मैं बोल रहा हूँ। हाँ। आप अगर वहां दुख देख रहे हैं, वहां की गंदे पानी देख रही हैं, वहां की एमसीडी किसकी है दिल्ली में? पानी थोड़ी देती है। और कितना करप्शन है। नहीं, सिविक इश्यूज में तो रिलेटेड है ना? नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं, रिलेटेड है। हम तो सबसे आपसे पहले हम कहते हैं कि एमसीडी करप्ट है। हाँ, तो लेकिन सब करप्ट नहीं है। एमसीडी में भी अच्छे अधिकारी हैं, एमसीडी में भी बुरे अधिकारी हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप चीफ है यहाँ, आपके पास पॉलिटिकल पावर है। आप बताइए ना, एमसीडी का कोई घोटाला बताइए हमको। ओहो, म्यूटेशन कराने का 10,000। अरे मैं अभी लिस्ट बता सकती हूँ, मैं दिल्ली में रह रही हूँ, बहुत ज्यादा पता है। बहुत लेट चल रही हैं। हाँ। अब म्यूटेशन हमने ऑनलाइन कर दिया, फिर भी जाना पड़ता है, कागज देने पड़ते हैं। कैसे जाना पड़ेगा? आप एक एग्जाम्पल तो दीजिए। मैं पक्का दे रही हूँ। अभी अपनी प्रॉपर्टी का म्यूटेशन हमने दिल्ली में डिजिटल बाय डिफॉल्ट कर दिया, हम लोगों ने किया। ये मेरा पहला मैनिफेस्टो का लाइन था। अब सबको पता चल जाए कि हम म्यूटेशन के लिए, अब हमारा कोई व्यक्ति अगर कहीं गया तो मुझे आप बताइए, हम उसको तुरंत उस समय बात करेंगे। हम खुद कह रहे हैं कि अभी भी हम एमसीडी में जो करप्शन है उसको हम
ठीक करने में लगे हैं, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं कर पाए हैं। हम उससे जूझ थैंक रहे यू हैं। फॉर बीइंग सो कैंडिड। हाँ, लेकिन आप एमसीडी इसके बाद भी वो करप्शन दिख नहीं रहा है। लेकिन जो मुख्यमंत्री स्वयं हवाला कारोबारी हो, जो सबसे बड़े हवाला कारोबारी सत्येंद्र जैन को अपने सीने से चिपका रखा हो, उसकी आप बात ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो एक लंबा जिनके प्रकरण है, ऊपर- केजरीवाल और जिनके ऊपर दिल्ली 76,000 में- करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाले का आरोप है, उन पे आप बात ही नहीं कर रही। मैं अभी भी बोलता हूं कि मुझे ये तो पता है कि अच्छे बुरे सब लोग हैं, लेकिन मेरे ध्यान में जैसे ही आता है, मैं अरविंद केजरीवाल नहीं हूं जो किसी करप्ट को छोड़ने वाला हूं। एक सूचना आएगी, मुझे अगर उसमें प्रूफ मिल गया तो मैं बार बार कहता हूं कि मैं 2 दिन से ज्यादा उसको पनिश करने में नहीं मतलब लगा। जब आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे तब दिल्ली के? नहीं, अभी की बात कर रहा हूं। अच्छा, हम एमसीडी में पर एमसीडी में मैं- हमारी सरकार है ना, उसकी बात कर। पर ये बात सही है कि आपका एक सपना है कि मैं दिल्ली का सीएम बनूं? मैंने सुना है ऐसा। किसने आपको कहा? मैंने सुना है कि आप में काफी लोग देख रहे हैं अब दिल्ली का आपके सीएम। पास कोई अभी लोग देखते नहीं, आप हो, बनना चाहेंगे अगर बनाएंगी पार्टी तो? ये सवाल हम लोग करते ही नहीं। ये बात करना ही हमारे यहाँ ठीक नहीं माना जाता है। हम तो कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को एग्जीक्यूट करने में लगे हैं। अच्छा मनोज जी, एक बात बताइए, एक गौतम गंभीर को ले आए, एक एक्टर को पॉलिटिशियन बना रही है जैसे आप है, फिर गौतम गंभीर क्रिकेटर है, तो क्यों ये एक पॉलिटिकल पार्टी में ये क्या हो रहा है दिल्ली में? वो अपनी क्षमता से अपनी पहचान बनाए हैं। उनका पिछले 2-3-4 वर्षों से देश के मुद्दों पे बहुत ही उनके अच्छे विचार आ रहे थे। हमने उनको संपर्क किया और वो आ गए। तो काफी लोग मान रहे हैं कि अगर वो साउथ दिल्ली से होता तो बेटर होता, जो उनकी प्रतिभा और छाप है। मानने वालों को हाँ? मानने वालों को मानने दिया जाए। हमने जो किया है, दिया है, वो हमारे बेस्ट है। आपकी ये बात सही है मनोज जी कि आपको कहा गया है कि आपको अभी गंभीर पॉलिटिशियन बनना है, इसलिए गाने बहुत नहीं गाने हैं? हमारे जो गाने हैं वही तो हमें यहाँ तक पहुँचाए हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, हम लोग एक मर्यादा में रहते हैं, जब जहाँ वैसा वहाँ। एक कर्टन रेजर बनाया है आपने? नहीं, हम लोगों ने गीत बनाया है ऑलरेडी, हम गा रहे हैं उसको। कौन सा वाला? कि भारत की गलियों से हो रहा मुहूर्त है, एक बार और हमें मोदी की जरूरत है, मन उसका साफ है, कर रहा इंसाफ है, नीयत में खोट नहीं है, हो रहा विकास है, सीमा पे आंख उठाए अब किसकी जुर्रत है, एक बार और हमें मोदी की जरूरत है। ये गाना हमारा। तो आपको लगता है ऐसे गाने गाने से आपको वोट मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल ही रहा है। हाँ, शीला दीक्षित को हराना इजी है? अरे शीला दीक्षित जी पहली बार, देखो आप व्यक्ति में मत जाइए, व्यक्ति के काम बोलते हैं। तो शीला दीक्षित जी को हम थोड़ी पहली बार हराने की बात कर रहे हैं। वो तो 2015 में क्या हुआ था, केजरीवाल से हारे। तो हम थोड़ी थे उस समय, दिल्ली ने हरा दिया, क्योंकि 15 साल का काम पसंद नहीं आया, और जो आया वो तो और डुबा दिया। अरविंद केजरीवाल से लड़ना कठिन है या शीला दीक्षित से? देखिए, इन दोनों लोगों से लड़ाई हमारी है ही नहीं। मैं बार बार आपसे बोलता हूं, मेरी लड़ाई दिल्ली की दुर्दशा से है, ट्रांसपोर्ट के बैड सिस्टम से है, पोल्यूशन से है। हम 1 लाख गाड़ियों को डाइवर्ट कर चुके पर हैं। आपको किसी को तो हराना है ना, दिलीप पांडे को हराएंगे या शीला दीक्षित को? ये तो वो लोग कहते हैं हमें नरेंद्र मोदी को हराना है, हमें तो गरीबी को हराना है, हमें भ्रष्टाचार को हराना है, आतंकवाद को हराना है, देशद्रोह को हराना है। एक बात तो माननी पड़ेगी कि एक एक्टर और सिंगर अब पॉलिटिशियन बन गया। नहीं, हम देखिए, मैं तो रोम रोम मेरा डूब गया उसमें। मैं वही बोल रहा हूं ना शीला जी, कि हम लोग जिस रास्ते पे अभी हैं, ये भ्रष्टाचार में लिप्त जो
पॉलिटिशियन है ना, उनको समझ में नहीं आएगा। क्या रास्ता हमारे घर में देखिए ना, मैं नरेंद्र मोदी जी की माता जी और नरेंद्र मोदी जी की एक सुंदर मूर्ति हमारे को एक राजस्थान से व्यक्ति दे के गया है। लोगों के मन में कैसे ये लोग बनते जा रहे हैं, अपने काम से बन रहे हैं। अगले 5 साल में नरेंद्र मोदी जी जब दिल्ली पे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः बैठेंगे, 5 साल का उनका कार्यकाल, और उसी में आगे दिल्ली में जो बीजेपी की सरकार बनेगी, उस 4 साल में हम आपको बता देंगे, शीला जी आप फिर इंटरव्यू करिएगा, कि दिल्ली को हम कैसे दुनिया की बेस्ट सिटी बना सकते हैं, और हम बना के देंगे। थैंक यू वेरी मच मनोज जी, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नमस्ते।